नमस्ते दोस्तों, श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ काली। आज हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी की पूजा कैसे करें, हवन कब करें, कन्या भोज कैसे करें, कब करें, कन्या पूजन की विधि और कन्या ना मिले तो क्या करें, और एक नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। आज हम इन बारे में बात करेंगे। तो हम जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा कैसे करें। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ की एक विशेष पूजा की जाती है। आप सवेरे स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर तुलसी को जल चढ़ा दें, फिर तत्पश्चात माता रानी की चौकी पर आ जाएं। माता रानी को एक कलश में आप जल ले सकते हैं, उससे कुछ बूंदे आप माता रानी के कलश पर, फिर गणपति पर और फिर माता रानी की आपने अगर मूर्ति स्थापित की है तो मूर्ति पर या फिर फोटो पर डाल दीजिए। इससे माता रानी का स्नान हो जाता है। फिर तत्पश्चात आप उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। पहले आप गणपति को करिएगा, फिर माता रानी को करिएगा। तत्पश्चात आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हमें हमेशा पूजा से पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आप माता रानी, गणेश जी, अगर आपने नवग्रह रखे हुए हैं तो नवग्रह को पुष्प आदि अर्पित करें। तत्पश्चात माता रानी को आप एक पान के बीड़े पर लौंग, सुपारी, अक्षत, फूल समर्पित करें। तत्पश्चात आप माता रानी को नैवेद्य, अष्टमी के दिन माता रानी को नारियल का नैवेद्य दिया जाता है, तो आप नारियल का नैवेद्य दें। अगर आपके घर में मान्यता है कि पुरुष नारियल को फोड़ते हैं तो आप उन्हीं के हाथ से फोड़वाइए, नहीं तो आप स्वतः भी फोड़ सकते हैं और वो उसका जल माता रानी के ऊपर छिट्टे डालें और स्वयं के ऊपर भी डालें। तत्पश्चात आप माता रानी को हलवा, पूरी, चना का नैवेद्य अर्पित करें। फिर उसके पश्चात आप अग्नि प्रज्वलित करें। उस पर माता रानी को जब भी नैवेद्य दिया जाता है तो माता रानी को हवन, मतलब अपने जो उपला होता है, उपले की जो अंगार की होती है, उस पर आप माता रानी को नैवेद्य समर्पित करते हैं। तो नैवेद्य समर्पित करने के लिए पहले आपको लौंग जो होती है उसे घी में भिगोकर फिर उसे अर्पित करना चाहिए। तो वो लौंग भी आपको दो लेनी है, 2 लौंगे आपको एक साथ अर्पित करनी है। फिर उसके पश्चात आपको उस पर मीठा, अगर आपने मिठाई रखी है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो बताशा। फिर तत्पश्चात आपको जो आपने नैवेद्य दिखाया है हलवा, पूरी, चना, उसका नैवेद्य दें। फिर हम बात कर लेते हैं कि हवन कब करना है। हवन हमारे यहाँ पर हवन अष्टमी के दिन किया जाता है। अगर आपके घर में अष्टमी के दिन नहीं करके नवमी के दिन करते होंगे तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अष्टमी के दिन हवन किया जाता है। हवन आप आम की लकड़ियों से कर सकते हैं। आम की लकड़ियों की ये बनाई कुंडी में डालिएगा, हवन कुंड में, और उस पर हवन कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कन्या भोज कब करें। हमारे यहाँ पर कन्या भोज हम अष्टमी के दिन करते हैं। अगर आपके यहाँ पर आप नवमी के दिन करते हो तो आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं और अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के लिए आपको कन्याओं को लाना है और कन्या सिर्फ 1 साल से या फिर 6 महीने जो थोड़ा बहुत खाती हो वहाँ से लेके तो 10 साल तक की कन्या ही आप कन्या पूजन के लिए बिठाइए, अति उत्तम होता है। कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को नीचे ही एक साफ आसन लेके बिठा दीजिए, या ना हो तो आपके घर में अगर साफ चादर धोई हो तो उस पर भी आप बिठा सकते हैं। कन्याओं को आप उस पर बिठाइए, उनके पैर धुलवाइए, फिर उन्हें नीचे आसन पर विराजमान कर उनके पैरों को आप थाली में लेके धुलवा सकते हैं, या ना धुला सको तो आप एक तौलिया गीला कर लीजिए, उससे उनके पैरों को पोंछिए और फिर अपने आंचल से उनके पैरों को पोंछिए, उनके पैरों का पूजन कीजिए। उस पर फूल, अक्षत आदि समर्पित कीजिए। तत्पश्चात आप उनकी थालियाँ लगा सकते हैं और आपको थालियों में ही खाना खिलाना है। नहीं थालियों में खाना खिला रहे हो आप, अगर आप बर्तन धोने का प्रॉब्लम हो तो आप कागज़ से बनी या केले के पान पर भी खाना खिला सकते हैं।
आप उस पर खाना खिलाइए, लेकिन थर्माकोल या प्लास्टिक की शीट्स पे खाना नहीं खिलाएंगे। तत्पश्चात आप उस पर उन्हें खाना दीजिए, और खाना माता रानी का प्रिय भोग है हलवा पूरी चना, या आपके घर में खीर पूड़ी बन रही हो और उसके साथ चने की सब्जी, वो भी माता रानी को बहुत प्रिय है, आप वो भी खिला सकती हैं। अब वो खिला दीजिए। माता रानियों का अगर खाना हो जाता है, कन्या जिमा जाती है, तत्पश्चात आपको उनके मस्तक पर रोली लगानी है, अक्षत लगाने हैं। माता रानी की जो चुन्नी होती है जय माता दी करके, वो उड़ा सकते हैं, या फिर बांधने वाली हो तो आप बांधने वाली भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानियों को एक एक पुष्प अक्षत भी अर्पित करें, और उन्हें कोई गिफ्ट जो वो यूज़ कर सकें, जैसे आप रुमाल भी दे सकते हैं उन्हें, या फिर नेल पेंट, मेहंदी वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, आप वो दे दीजिएगा। फिर तत्पश्चात आप उन्हें एक एक फल, माता रानियों को आपको कन्या जिमाने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि वो जाते समय आपको उन्हें एक फल अर्पित करना ही है, और उसके बाद आप उन्हें अक्षत और फूल समर्पित कर दें, और आप उनके सामने इस तरह से बैठें कि मतलब वो जा रही हो, आप वहाँ पर आंचल फैलाकर बैठ जाएं, और फिर उनसे कहें कि आप मतलब वो जाते समय आप पर अक्षत और फूल डाल दें आपके आंचल में। फिर आप उन्हें वहीं से विदा ना करें, आप उन्हें गेट के पास या आपके घर के दरवाजे के पास जाएं, और वहाँ पर जाकर विदा करिए, और कहिए माता रानी अगले साल भी ज़रूर आइएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कन्या भोजन की बात। फिर अब आगे कि अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आप क्या करें। अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है तो आप अपने घर में, अगर आपकी बिटिया छोटी है तो उसे भी बिठा सकते हैं, या आपके पास 2 या 3 कन्या है तो आप उन्हें भी जिमा सकती हैं। उन्हें आप मतलब अगर आपके पास 3 कन्या है तो आप उन्हें 3 बार बिठाइए, मतलब 9 कन्या आपको पूरी करनी है, तो आप उन्हें 3 बार बिठा दीजिए। थोड़ा थोड़ा की ना जिमें, उन्हें जिमा दीजिए, और उन्हें मतलब जो आपने उपहार लाया है पुष्प आदि देकर, फल देकर समर्पित कर दीजिए, तो अब भी आपका व्रत हो जाता है। और ना ही मिले तो मतलब अगर आपको वो भी नहीं मिल रही है तो फिर आप माता रानी के सामने एक मंदिर में जाइए, माता रानी के, वहाँ पर 9 नैवेद्य लेके जाइए, तब भी आपका व्रत हो जाता है, तब भी आपकी 9 कन्या का उद्यापन हो जाता है। और नहीं तो अगर आपके गाय होगी या गौशाला में जाके आप 9 नैवेद्य बना के दे दीजिए, और वहाँ पर जाके गौ माता की पूजा करके उन्हें 9 नैवेद्य खिला दीजिए, तब भी आपकी 9 कन्या की पूजा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी, नहीं मिलती आपको कन्या तब भी। अब हम बात करते हैं नवरात्रि व्रत का पारण कब करें। कोई कोई नवरात्रि व्रत का पारण नवमी के दिन करता है, और कोई कोई दशहरे के दिन। अगर आप नवमी के दिन करते हैं तो आप उस दिन भी खीर पूरी का नैवेद्य माता रानी को दें, और तब व्रत का पारण करें। अगर आप दशहरे के दिन कर रहे हैं तब भी आपको वही करना है, खीर पूरी या हलवा पूरी चने का नैवेद्य माता रानी को दें, और फिर आप ग्रहण करें। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ जय माता दी लिखकर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।